बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मसूद मुश्तबा। जैसा कि आपको पता है, हमने यूट्यूब के ऊपर वर्ल्ड ज्योग्राफी की एक सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के रिलेटेड डेली बेसिस पर कोई ना कोई मुख्तलिफ टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर होते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा वर्ल्ड मैप। आज हम पूरी दुनिया के मैप को देखेंगे कि उसमें कितने कॉन्टिनेंट हैं, किस कॉन्टिनेंट में कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है और उसकी क्या क्या अहमियत है। ठीक, तो अब देख लेते हैं वर्ल्ड मैप को। बेसिकली वर्ल्ड मैप को मर्केटर प्रोजेक्शन भी कहा जाता है। क्या? मर्केटर प्रोजेक्शन का नाम भी दिया जाता है। ठीक, दूसरी बात ये कि पूरी दुनिया के अंदर टोटल 7 कॉन्टिनेंट है। कितने कॉन्टिनेंट हैं? 7 कॉन्टिनेंट, 7 कॉन्टिनेंट है पूरी दुनिया के अंदर। हमारे पास 29%, ये जो अर्थ है, अर्थ का 71% हिस्सा पानी से कवर्ड है, 71% हिस्सा पानी से कवर्ड है, और ज़मीन अर्थ का 29% एरिया लैंड पर मुश्तमिल है। और ये जो 29% एरिया लैंड पर मुश्तमिल है, इस 29% लैंड को जियोलॉजिस्ट ने 7 कॉन्टिनेंट्स में तकसीम किया हुआ है। कितने कॉन्टिनेंट्स में? 7 बड़े-ए-आज़मों में डिवाइड किया है। तो आइए चले उनको देखते हैं। सबसे पहला जो कॉन्टिनेंट है वो एशिया है, दूसरे नंबर पर आएगा यूरोप, तीसरे नंबर पर अफ्रीका, चौथे नंबर पर नॉर्थ अमेरिका, पाँचवें नंबर पर साउथ अमेरिका, छठे नंबर पर ओशनिया या ऑस्ट्रेलिया। ये दोनों नामों से जाना जाता है। ओशनिया कॉन्टिनेंट भी इसे कहा जाता है कभी कभार, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के नाम से भी इससे जाना जाता है। इसको ऑस्ट्रेलिया इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस पूरे कॉन्टिनेंट में ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा मुल्क है, तो इसी लिहाज से इसको ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है कभी कभार। 7वें नंबर पर आता है हमारे पास अंटार्कटिका। यहाँ पर आबादी नहीं, ना होने के बराबर है। ये बिल्कुल बर्फ़ से ढका हुआ कॉन्टिनेंट है, तो यहाँ पर पॉपुलेशन नाम की कोई चीज़ नहीं। यहाँ पर रिसर्च वगैरह होती है और कुछ नहीं होता यहाँ पर। तो ठीक, ये थे 7 कॉन्टिनेंट। अब हम वन बाय वन एक एक कॉन्टिनेंट को देखेंगे। तो सबसे पहले एशिया को देखेंगे। तो चलिए पहले एशिया को देख लेते हैं। अगर एशिया की बात करें तो एशिया 7 कॉन्टिनेंट्स में आबादी के लिहाज के सबसे बड़ा आइलैंड कहलाता है। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट, सॉरी आइलैंड नहीं बल्कि कॉन्टिनेंट कहलाएगा। एशिया दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ एरिया। दोनों पॉपुलेशन और एरिया के एतबार से दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट पहले नंबर पर कौन सा है? एशिया है। लगभग दुनिया की 60%, टोटल आबादी का 60% जो आबादी है वो सिर्फ और सिर्फ एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर रहती है। और अगर एरिया की बात करें तो टोटल एरिया का 44.58 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, 44.58 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर रकबा एशिया के पास है, सिर्फ और सिर्फ एशिया के पास है। ठीक, अब देख लेते हैं एशिया का कॉन्टिनेंट के अंदर कितने कंट्रीज हैं। टोटल एशिया कंट्रीज के अंदर 48 सॉवरन स्टेट्स हैं। कितनी है? 48 सॉवरन स्टेट्स हैं। उन 48 में से 12 कंट्रीज़ को लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ कहा जाता है। बेसिकली लैंड लॉक्ड कंट्री क्या होती है? तो सिंपली अगर मैं आपको मुख्तसरन बताऊं, ऐसी कंट्री जिसको ओशन में एक्सेस, वार्म वाटर में एक्सेस के लिए किसी दूसरी कंट्री को क्रॉस करके जाना पड़े, किसी दूसरी कंट्री का सी पोर्ट्स उसे इस्तेमाल करना पड़े, तो उससे हम लैंड लॉक्ड कंट्री कहते हैं। ठीक, जैसे कि अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान को ट्रेड करने के लिए दुनिया से पाकिस्तान का सी पोर्ट इस्तेमाल करता है। क्यों? क्योंकि उसके पास उसको समुंदर नहीं लगता। या अदर वर्ड्स में आप यूँ कह सकते हैं, ऐसा मुल्क जिसको साहिल समुंदर ना लगता हो तो उसको हम लैंड लॉक्ड कंट्री कहेंगे। ठीक, तो ये हो गया लैंड लॉक्ड कंट्री के बारे में मुख्तसरन सा। डबल लैंड लॉक्ड कंट्री क्या होता है? ऐसा मुल्क जिसको साहिल में सी पोर्ट्स इस्तेमाल करने के लिए या आपके यहाँ ओशन में दाखिल होने के लिए 2 कंट्रीज़ के बॉर्डर क्रॉस करके फिर जाना पड़े, तो उसको हम क्या कहेंगे? डबल लैंड लॉक्ड कंट्री। तो एशिया के अंदर एक ही ऐसा मुल्क है जिसको डबल लैंड लॉक्ड कंट्री कहा जाता है, उसका नाम है उज़्बेकिस्तान। ठीक हो गया, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ कहलाता है उज़्बेकिस्तान। अब हम देख लेते हैं दुनिया नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा मुल्क एरिया के एतबार से, तो वो है रशिया। वो कौन सा मुल्क है? रशिया। अगर एशिया का आबादी के लिहाज से मुल्क देखें तो वो कौन सा मुल्क है? वो है चाइना। इन फ्यूचर हो सकता है कि इंडिया एशिया का सबसे बड़ा मुल्क बन जाए आबादी के लिहाज से, लेकिन फ़िलहाल के लिए चाइना है। तो ये था एशिया के बारे में। और भी एशिया के बारे में फैक्टर्स हम देखते हैं। चले,
अब हम देख लेते हैं लार्जेस्ट आइलैंड। एशिया का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? तो एशिया का सबसे बड़ा आइलैंड कहलाता है बोर्नियो आइलैंड। क्या? बोर्नियो आइलैंड। ये बोर्नियो आइलैंड एशिया के साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के अंदर मौजूद है। ठीक, अब देख लेते हैं आइलैंड क्या होता है। बेसिकली आइलैंड कहते हैं ऐसा ज़मीन का टुकड़ा, ऐसा पीस ऑफ लैंड जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, तो उसको हम आइलैंड कहते हैं। बात समझ में आ गई? अब हम देख लेते हैं स्मॉलेस्ट आइलैंड। एशिया का सबसे स्मॉलेस्ट आइलैंड है मालदीव्स, जो कि साउथ ईस्ट एशिया में एग्जिस्ट करता है। ठीक, आगे चलते हैं। लॉन्गेस्ट रिवर देख लेते हैं एशिया का, तो वो कहलाता है यांगजी रिवर, जो कि चाइना के अंदर है, जो कि चाइना के अंदर है। हाईएस्ट पॉइंट की अगर बात करें एशिया की, तो हाईएस्ट पॉइंट कहलाती है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल और तिब्बत के दरमियान मौजूद है। ठीक हो गया। अब अगर लोवेस्ट पॉइंट की बात करें तो वो कहलाती है डेड सी। डेड सी एशिया की क्या है? सबसे लोवेस्ट पॉइंट है, जो कि जॉर्डन और फ़लस्तीन के दरमियान मौजूद है। जॉर्डन और फ़लस्तीन के दरमियान। आखिर में अगर बात करें एशिया के सबसे बड़े सहरा की, लार्जेस्ट डिज़र्ट ऑफ एशिया, तो वो कहलाएगा गोबी डिज़र्ट। कौन सा डिज़र्ट? गोबी डिज़र्ट। ये सहरा भी मंगोलिया और चाइना के दरमियान में मौजूद है। तो ये था हमारा एशिया के बारे में। अब हम नेक्स्ट अफ्रीका को देखेंगे। चलो जी, अब हम देख लेते हैं अफ्रीका को। सो अगर अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका सातों कॉन्टिनेंट्स में दुनिया का दूसरा बड़ा कॉन्टिनेंट कहलाता है पॉपुलेशन के एतबार से। पॉपुलेशन के एतबार से दुनिया का दूसरा बड़ा कॉन्टिनेंट है। कौन सा? अफ्रीका। टोटल दुनिया की 18% आबादी अफ्रीका में एक रहती है। ठीक, दुनिया में दूसरा बड़ा आइलैंड कहलाता है, कॉन्टिनेंट कहलाता है अफ्रीका इन टर्म्स ऑफ एरिया। एरिया के एतबार से भी दुनिया का दूसरा बड़ा कॉन्टिनेंट है। ठीक, अगर अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करें तो उसमें सबसे बड़ा मुल्क इन टर्म्स ऑफ एरिया अगर बात करें तो वो कहलाता है नाइजीरिया। नाइजीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा मुल्क है इन टर्म्स ऑफ एरिया। और अगर पॉपुलेशन की बात करें तो अल्जीरिया का नंबर आएगा। अल्जीरिया पॉपुलेशन के एतबार से अफ्रीका का सबसे बड़ा मुल्क कहलाता है। ठीक, और अगर आइलैंड की बात करें, लार्जेस्ट आइलैंड अफ्रीका की बात करें तो वो आता है मडागास्कर, जो कि बिल्कुल इंडियन ओशन में मौजूद है और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ईस्ट में आता है। ठीक हो गया। तो आगे भी हम देखते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट को, और भी मज़ीद चीज़ें देखेंगे। चलें, तो अफ्रीका की कंट्रीज़ देख लेते हैं। तो टोटल अफ्रीका की कंट्रीज़ कितनी है? 54 कंट्री है। 54 अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं। कितनी है? 54 में से 16 ऐसी कंट्री हैं जो कि लैंड लॉक्ड है। मैंने आपको लैंड लॉक्ड की डेफिनेशन बता दी थी। तो 16 इतनी कंट्री हैं जो कि लैंड लॉक कहलाती हैं। अब अगर अफ्रीका के रिवर की बात करें तो अफ्रीका का सबसे लॉन्गेस्ट कह लें या लार्जेस्ट रिवर कह लें, वो दोनों में से कौन है? नाइल रिवर। नाइल रिवर अफ्रीका का लार्जेस्ट रिवर भी और लॉन्गेस्ट रिवर भी है। अब अगर हाईएस्ट पीक की बात करें अफ्रीका की तो वो कहलाती है माउंट किलिमंजारो। कौन सा? माउंट किलिमंजारो इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ये तंजानिया मुल्क के अंदर मौजूद है। माउंट किलिमंजारो तंजानिया मुल्क के अंदर मौजूद है। अब हम अगर लार्जेस्ट डिजर्ट्स की बात करें तो वो कहलाता है सहारा डिजर्ट। सहारा डिजर्ट अफ्रीका का और दुनिया का सबसे बड़ा हॉट डिजर्ट कहलाता है। सबसे बड़ा हॉट डिजर्ट कहलाता है। ठीक, अब हम देख लेते हैं अगले टॉपिक यूरोप के बारे में। अब हम यूरोप को देखेंगे। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं यूरोप कॉन्टिनेंट की। तो अगर यूरोप की बात करें पॉपुलेशन के एतबार से तो यूरोप दुनिया में पॉपुलेशन के एतबार से दुनिया का तीसरा बड़ा कॉन्टिनेंट कहलाता है। कौन सा बड़ा? थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कहलाता है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। टोटल दुनिया की पॉपुलेशन का 9.32% यूरोप के अंदर रहता है। टोटल 9.32% ऑफ टोटल पॉपुलेशन का यूरोप के अंदर रहता है। ठीक, अगर एरिया की बात करें तो एरिया के एतबार से दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। आखिरी कॉन्टिनेंट सबसे छोटा एरिया के हिसाब से कौन सा है? वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है और यूरोप सेकंड लास्ट नंबर पर आता है। ठीक, अब अगर कंट्रीज़ की बात करें तो यूरोप के अंदर टोटल 44 मुल्क हैं। टोटल 44 कंट्रीज आती हैं। उनमें से 14 मुल्क ऐसे हैं जो कि लैंड लॉक्ड है। कितने मुल्क? 14 मुल्क ऐसे हैं जो कि लैंड लॉक्ड है। अब अगर यूरोप के अगर रिवर की बात करें तो यूरोप का सबसे बड़ा रिवर है वोल्गा रिवर। कौन सा रिवर? वोल्गा रिवर, जो कहाँ पर आता है? जो कि
कौन से मुल्क में आता है, तो वो रशिया के अंदर आता है। अब अगर यूरोप की हाईएस्ट पॉइंट की बात करें तो वो कहलाती है माउंट अल्बर्स। माउंट अल्बर्स इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ यूरोप, ठीक। और अगर यूरोप के डिज़र्ट्स की बात करें, यूरोप के अंदर सहरा की बात करें, तो यूरोप के अंदर कोई भी सहरा नहीं है, नो डिज़र्ट, नो डिज़र्ट। यूरोप के अंदर कोई भी सहरा मौजूद नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर वर्ल्ड मैप के बारे में, जिसमें हमने एशिया को कवर किया, अफ्रीका को कवर किया और यूरोप को कवर किया। ये वो 3 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं जिनको हमने कवर अप कर लिया। बाकी जो हमारे पास रिमेनिंग है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, इनके बारे में इतनी कुछ खास इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है, तो उनको हम फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, 10 मिनट से ज़्यादा वीडियो बन गई है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि बाकी रिमेनिंग जो अपना कॉन्टिनेंट्स है उनको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो डू नॉट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, ताकि हम दूसरे वीडियो आप तक पहुंचाते रहें, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। होती है मुलाकात है अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।